तो आज वीएफडी की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएफडी कमीशनिंग ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द इक्विपमेंट एट द प्रोजेक्ट साइट सो दैट इट्स एट फुलफिल द टेक्निकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। दिस मेक द इक्विपमेंट रेडी फॉर सेल। हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोटर्स की जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको वीएफडी में कमीशन करते हैं। कमीशन का मतलब होता है यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स आपके मोटर्स के हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, वो सारे पैरामीटर्स हमें वीएफडी को बताने होते हैं, वीएफडी में मेंशन करने होते हैं, ताकि वीएफडी आपका उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर उस लोड के लिए काम कर सके। वीएफडी के पैनल पर बहुत तरीके से ऑपरेशन होता है, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो है वीएफडी बेसिक ऑपरेटर पैनल, बीओपी पैनल भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आपको ये पैनल दिखाई दे रहा है, दिस इज बीओपी पैनल, और इसमें कुछ बटन्स आपके होते हैं। बीओपी पैनल के अंदर कुछ इंटरफेस होते हैं जिनसे आप ऑपरेट करते हो अपने मोटर्स को, जिसमें पहला है आपका स्टॉप कन्वर्टर, जिसमें रेड कलर का जो यहाँ पर बटन है। देन स्टार्ट कन्वर्टर, एक्सेस पैरामीटर, एम फॉर यहाँ पर जो बना हुआ है, दिस इज फॉर एक्सेस पैरामीटर। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर पी और डैश डैश करके आपका लिख करके आ जाएगा, और वहाँ पर पी के साथ में आपको जो पैरामीटर है उसको अप्स एंड डाउन बटन से आपको फिल कर लेना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर आता है आपका 0 0 0 0 करके आएगा, और आपको जीरो जो भी नंबर है उसका 0 1 2 3 जो भी आपका पैरामीटर सेटिंग है वो आपको यहाँ पर रखनी होती है। तो कई बार यहाँ पर पी का भी ऑप्शन होता है जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर एक्सेस पैरामीटर का, और कई वीएफडी में आपको एम का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे सीमेंस के अंदर ये यहाँ पर एम एंड ओके लिखा रहता है। नेक्स्ट है आपका ओके बटन। ओके बटन यूज होता है टू सेट पैरामीटर। एक बार आपने पैरामीटर फीड कर दी, पैरामीटर को सेव करने के लिए आपको ओके बटन को प्रेस करना होता है। जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका पैरामीटर जो है सेट हो जाता है उस वैल्यू के लिए। देन आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, यानी कि अप डाउन बटन से आप वापस नेक्स्ट पैरामीटर पर चले जाते हैं। ठीक है, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बटन, ये आपके अप्स एंड डाउन बटन हैं जिनका यूज होता है इंक्रीमेंट डिस्प्ले वैल्यू। यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको डिस्प्ले करने के लिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है अभी 5.50, तो मुझे अगर यहाँ पर 51 चाहिए तो मुझे ये जो इंक्रीमेंट वाला बटन है इसको प्रेस करना होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आऊंगा, जो ब्लिंकर है वो यहाँ पर आएगा। देन ब्लिंकर आपका कैसे आता है, आपको एम बटन को क्लिक करना है बार बार, तो ब्लिंकर आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर स्विच करता रहेगा हर एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो आपका ब्लिंकर रहेगा उस पॉइंट पर अगर आप अप्स डाउन का एक्शन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस अप्स बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये 50 से 51 हो जाएगा, और डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो 50 से 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन बटन यूज होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिस्प्ले वैल्यू के लिए। दूसरा, अप डाउन बटन को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया था पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों बटन को जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड का भी ऑपरेशन आप इससे ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार अगर आपने इसको एक साथ प्रेस कर दिया तो आपकी जो मोटर है वो फॉरवर्ड से रिवर्स डायरेक्शन में मूव होने लगती है। ठीक, पहले वो स्टॉप होगी, देन उसके बाद थोड़ी देर बाद फॉरवर्ड से रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट उसका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो एक सिंबल है आपका, ये चेंज डायरेक्शन का सिंबल है, कोई बटन नहीं है। यहाँ पर वो आपको सिंबल दिखाई दे सकता है, ये वाला सिंबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस सिंबल की बात हो रही है, ये सिंबल आपका यहाँ पर गिवन है, चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आप इसको दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये डायरेक्ट जो ये आपका सिंबल है चेंजिंग डायरेक्शन का, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से बन करके आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो मोटर है अभी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में वो आपका चलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड टू रिवर्स डायरेक्शन में वो आपका चलेगा, यानी कि आप मोटर के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जॉग ऑपरेशन भी है, जॉग मोटर के लिए। तो जॉग के लिए मैंने बताया था कि एम प्लस ओके को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हैंड मोड बना हुआ आ जाता है, और देन उसके बाद आप स्टार्ट बटन को जब प्रेस करेंगे थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल में, तो आपका जो शाफ्ट है वो उसी टाइम इंटरवल के लिए रन होता है फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो भी आपने सेट की होगी उस पर आपका जॉब जो है थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए शाफ्ट को रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये तो है बीओपी पैनल, तो ये भी थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं मैनुअल एंड ऑटो कंट्रोल मेथड फॉर मोटर। तो पहला ऑप्शन है इसमें
VFD मैनुअल कंट्रोल मेथड विद BOP, यानी कि BOP पैनल से अगर आप कर रहे हो तो दैट इज मैनुअल कंट्रोल मेथड। मैनुअल का मतलब कि आप हैंड से यानी कि अपने हाथ से ही यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हो, कोई सेंसर नहीं है, कोई इनपुट एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। आप इन बटन्स को यूज करते हुए ही अपने मोटर को स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड जॉब ये सारी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो।